हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ रहे। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता बल्कि शांत रहता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक है श्रावण एकादशी और दूसरी है पोष एकादशी। सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी का विशेष फल है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर प्रकार की चिंता और समस्याओं का अंत हो जाता है। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कथा को संपूर्ण सुने, कथा को आप बीच में ना छोड़े। धनुधर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरी आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही और मेरी जिज्ञासा तो अब बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का विधान क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुधर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अदंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहा करता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव कुछ भी अच्छा नहीं लगता और उसे बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, किंतु उसका उपाय निष्फल ही रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता ही जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने कभी अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से कभी धन इकट्ठा किया है, न ही कभी प्रजा को मैंने कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह ही पालन किया है। कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखा, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी एक जैसे ही हैं, जो प्रजा में डर पैदा ना करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समस्या से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या है। क्या इस जीवन में इस कष्ट से मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहा करते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश जी के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारा तो ओह भाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की ऐसी सच्ची भावना और सद्व्यवहार से मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने समर्थता के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है।
लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारी संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी में हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह ही पालन करते हैं और धर्म अनुसार राज्य भी करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन है। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर तथा हमारे राज्य पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे महान अनुभावों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था, बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। वह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक ब्याही हुई यानी गर्भवती गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और समय जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा बना और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह पुत्रहीन हो गया। यह जान सभी प्रजाजन प्रार्थना करने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बतला दें जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। प्रजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और इस व्रत का फल राजा के निर्मित कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पर पुत्र रतन पैदा होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने लोमश ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडव पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, बोलिए श्री एकादशी माता की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की एक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो भगवान श्री हरि की।